दोस्तों अगर आपके पास है बैंक अकाउंट नंबर तो 1 जनवरी 2025 के बाद आपका बैंक अकाउंट हो सकता है बंद, या फिर आरबीआई के द्वारा आपका जो पैसा जमा है वो जब्त भी किया जा सकता है अगर आपके में कुछ जो गलतियां पाई जाती हैं जो नए नियम के द्वारा लागू की गई है आरबीआई के द्वारा। तो चलो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि क्या है कि 1 जनवरी 2025 से आरबीआई के द्वारा बैंकों के ऊपर और खाता धारकों के ऊपर विशेषकर क्या नियम लागू होने वाले हैं और उनके लिए क्या समाधान होगा अगर उनके में वो गलतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। जो आपके पास 5वीं जानकारी देंगे वो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आपको उसमें कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में पूछ लेना और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये नोटिस जारी किया जा रहा है किसके लिए, बैंकों में निष्क्रिय खाते आधार जमा राशि के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है वो बंद कब हो सकता है, उस पर कब कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ दिया है 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के टाइम का जो नियम है वो बदल जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2025 से आरबीआई के द्वारा नए नियम जारी किए जाएंगे। तो इनमें कुल 5 नियम जारी किए गए हैं। इसको आप अगर पढ़ना चाहें आरबीआई का ये पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां इसको पढ़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो फिलहाल जो 5 नियम है उनको मैं अपनी भाषा में आपको बड़े इजी भाषा में बताता हूँ कि क्या नियम बदलाव किए गए हैं। ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया ही नियम है। तो सबसे पहले जो नियम है वो है कि ऐसे खाते जिनमें 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन पे आरबीआई कार्रवाई कर सकती है। आरबीआई कार्रवाई करेगी, बंद कर सकती है या उसमें पैसे जब्त कर सकती है। तो ऐसे खाते कौन से खाते होंगे, जैसे कि जो जीरो बैलेंस से खाते खुले थे। जैसे कि जब स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, स्कॉलरशिप लेने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन हो जाता है। या फिर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप जब भी नई कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो हर कंपनी अपना नया बैंक अकाउंट नंबर ओपन कर देती है, मगर आप उसको फिर मेंटेन नहीं रख पाते। जैसे कि स्कॉलरशिप का पैसा आता है तब तक आप मेंटेन रखते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं रखते। ऐसे खातों में लेन देन नहीं होता है। मतलब 1 साल से अगर जिन खातों में लेन देन नहीं हुआ है, चाहे वो स्कॉलरशिप के पैसे हो या फिर आपके बैंक अकाउंट हो जो आपके जॉब करते टाइम ओपन हुआ था, या आपका पर्सनल अकाउंट कोई भी हो, ऐसे अकाउंट को आरबीआई कार्रवाई कर सकती है। ऐसे गलत खातों को बंद किया जा सकता है जिनमें खाता धारक की जानकारी और बैंक में दर्ज जानकारी मेल नहीं खाती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि आपकी बैंक अकाउंट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम अलग है और आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें जो जानकारी है आपकी वो गलत है, मतलब मेल नहीं खाती है। तो ऐसे खातों पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका फादर नेम या आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी जानकारी है वो मैच नहीं हो रही है तो आप उसमें करेक्शन करवा लें। जैसे कि आपके पैन कार्ड में है या आधार कार्ड में है तो वही जानकारी आपके बैंक में होनी चाहिए, जिससे आपको पैसे में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर दोस्तों आप एक सीमा से अधिक पैसा होने पर भी आरबीआई कार्रवाई कर सकती है, इसको जब्त कर सकती है, इसको इनएक्टिव कर सकती है। लिमिट से पैसे का मतलब क्या है दोस्तों, होता क्या है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसा जमा तो हो रहा है मगर उनसे कभी भी विड्रॉल नहीं किया जा रहा, निकाला नहीं जा रहा। ऐसे खाते कौन से खाते होते हैं, वो खाते होते हैं जैसे कि आपने स्कॉलरशिप के टाइम पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया या जॉब के टाइम पे अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, आपको उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मगर उसमें क्या होते हैं, कुछ बैंक के कर्मचारी होते हैं या फिर कोई ऐसे बंदे होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं, फ्रॉड वाला, वो इस ऐसे अकाउंट का यूज करते हैं कि वो उसमें पैसा ऐड करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, मगर आपके नॉलेज में वो अकाउंट ऐसा नहीं है, आप उसको एक्टिव नहीं रख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ऐसे अकाउंट में पैसा जमा राशि है उसको जब्त किया जा सकता है और पे कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो आपने बहुत लंबे समय से उसमें पैसा तो डाल रहे हैं मगर उसमें निकाल नहीं रहे हैं, ऐसे खातों में आप लेन देन जरूर करना है कम से कम 1 साल में, जिससे आपका खाता सेफ रहे। फ्रीज अकाउंट में जमा धनराशि को जब्त कर सकती है आरबीआई। ऐसे फ्रीज अकाउंट कौन से फ्रीज अकाउंट होते हैं दोस्तों, होता क्या है, कुछ अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है वो सभी फ्रेंड्स का होता है सेविंग अकाउंट, मगर इसमें ज्यादा लिमिट आ जाती है। जैसे कि आपने कोई ट्रेडिंग की या आपने कोई गेमिंग जीती, उसमें आपका अगर लाखों का बैलेंस आ जाता है या करोड़ों का बैलेंस आ जाता है तो बैंक के द्वारा उस अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, उसको फिर करंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, तभी उस आप पैसे को निकाल सकते हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर ज्यादा पैसा को विड्रॉल करना है तो आपको सेविंग अकाउंट में वो पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, उसको फिर आपको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, करंट अकाउंट में आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका ज्यादा अमाउंट आता है
तो आपका अकाउंट हो जाता है फ्रीज। तो ऐसा कुछ अकाउंट जो फ्रीज कर दिए गए बैंक के द्वारा, मगर उसको कोई ओपन करवाने नहीं आया, उनको एक्टिव करवाने नहीं आया, उसमें मोटा पैसा पड़ा हुआ है, ऐसे फ्रीज अकाउंट को आरबीआई करेगी पैसा जब्त। जो इसमें पैसा पड़ा होगा, इसका कोई अगर लेन देन नहीं, आरबीआई उसको पैसे को जब्त कर लेगी। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, 5वीं जानकारी, वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि ये जो जानकारी है वो आप किन किन बैंकों पर लागू होगी। तो यहाँ पे है जो बैंकें होंगी, सभी वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर। अब वाणिज्य बैंक कौन सी होती हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी बैंकों के आपको नाम पता है, जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सारी बैंकें हैं वाणिज्य बैंक है, इन पे ये नियम लागू होगा। मगर जो क्षेत्रीय बैंकें होती हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। क्षेत्रीय बैंक जो होती है, जो ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आती है, क्षेत्रीय बैंक होती है, नॉर्मल छोटी छोटी बैंकें होती है, इनका आपको नाम भी शायद नहीं पता हो, तो ऐसी बैंकों पर जो नियम लागू नहीं होगा। जो बैंकें नेशनलाइज हुई थी 1953 के आसपास में या उसके बाद में, वो सारी बैंक हैं मिलाकर, जो आपके प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, वो सभी वाणिज्य बैंक में ये नियम लागू किया जाएगा। दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है वो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दी है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, वही 4 पॉइंट आपको यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4। तो जो मैंने जानकारी दी आप इसको पढ़ लेना। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो इसको मैं पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप उसको जाकर जरूर पढ़ सकते हैं अपनी भाषा। फिलहाल मैंने इसको अपनी भाषा में इजी तरीके से आप बता दिया है। आपको यहाँ बता दिया ना कि 31 दिसंबर 2024 को तिथि होने पर तिमाही से दक्ष पोर्टल के माध्यम से संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी एसएससी की तिमाही पर एक रिपोर्ट जारी कर दे। मतलब ये है कि बैंकों को 31 दिसंबर 2024 तक ये नियम सबको पारित करना ही है, लागू ही होना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5वां जो नियम है बैंकों द्वारा क्या लागू किया गया है। वो बैंकों में है कि अब बैंकों में एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं, मतलब 4 नॉमिनी रख सकते हैं। दोस्तों होता क्या था, अभी तक जो आपको बैंकों में नॉमिनी रखने की क्षमता थी वो सिर्फ एक थी, मतलब आप किसी एक को नॉमिनी बना सकते हैं। मगर अब बैंकों में नियम चेंज होगा 1 जनवरी 2024-2025 के बाद अब आप नॉमिनी रख सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लो जिसको नॉमिनी बनाया वो और जो खाता धारक था, दोनों अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस पैसे को लेने में निकालने में थोड़ी समस्या आती थी। मगर अब एक टाइम पे आप एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, सही हाथों में जाएगा अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियम के बारे में। दोस्तों आपको जानकारी कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें लाइक करके बताइए। दोस्तों ये जानकारी अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे कि उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना है, उनका जो मेहनत का पैसा है उनके पास रहे। ध्यान रखना सभी फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड को ये जानकारी सबको शेयर करनी है, ठीक। और दोस्तों आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी तो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बात कर सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए।